500 में शुरू होने वाले 4 बिजनेस आइडियाज आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जेब में 500 रुपया है ना तो बिजनेस स्टार्ट आराम से हो जाएंगे और आप भैया 1 से 1.5 लाख महीना कमाएंगे। कौन सा बिजनेस है, कैसे करना है, ये सब जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो के अंदर में। अगर आज 500 रुपया में आपका धंधा स्टार्ट नहीं करवाया ना तो भैया मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा आज से। क्यों? क्योंकि पूरे YouTube पर आपको 500 रुपया में कोई भी ऐसा धंधा स्टार्ट करवा दे ऐसा नहीं मिलेगा। मिलेगा तो वो फलाप ही बिजनेस बताएगा। मैं तो आपको 4 ऐसे बिजनेस आइडियाज बता रहा हूँ जो लाजवाब है। आप देखकर सुनकर यही बोलेंगे कि भैया पहले क्यों नहीं बताया। तो वीडियो पर बने रहे। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं मुकेश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं बिजनेस एवं मोटिवेशन चैनल। तो भैया हमारा पहला बिजनेस क्या है? हमारा पहला बिजनेस है गुड़ का बिजनेस। अब आप बोलेंगे गुड़ का बिजनेस भी चलेगा क्या? क्यों नहीं? अरे भैया चलेगा क्या, दौड़ेगा। कैसे? भैया जितना आदमी गांव में गुड़ नहीं खाते उससे भी अधिक मात्रा में शहर में खाते हैं और शहर वालों को अगर भूल से भी देसी गुड़ मिल गया तो क्या कहना। अब हम बात करते हैं इंडिया का। इंडिया में जो लोग शहर में रहते हैं वो लोग कभी न कभी गांव से ही शहर गए होते हैं। अब उनको क्या है, गांव का प्रोडक्ट, गांव का देसी गुड़ बना बुनाया उनके घर के सामने मिल रहा है तो खरीदना दूर की बात, भीड़ लग जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं आप इसे कहां कैसे सेल करेंगे। तो आप एक साफ सुथरा ईमेल आईडी बनाना और उस ईमेल आईडी से जिस भी आप प्लेटफॉर्म में सेल करना चाहते हो उसमें अकाउंट खोलना। जैसे अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया और मीशो हो गया, या फिर इन सभी में आप अपना अकाउंट बनाना और उसमें सेल करना दोस्तों। अब आप बोलोगे कि ऑनलाइन में क्या गुड़ खरीदने वाला मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा। आप चेक करना, ऑनलाइन में कोई गुड़ बेचने वाला नहीं मिलेगा तो खरीदेगा कौन? अगर आप बेचेंगे तो बेचते बेचते थक जाएंगे, इतना आपको ग्राहक मिलेगा। सबसे मेन बात, अभी तक ऑनलाइन पर कोई गुड़ नहीं बेच रहा है और अगर आप कहीं सही तरीके से उसका पैकेजिंग करते हैं, सही सुरक्षित के साथ उसे सेल करते हैं, साफ सुथरा जबरदस्त प्रोडक्ट रखकर आप अकाउंट बनाते हैं और सेल करते हैं तो देखना दोस्तों भीड़ लग जाएगा खरीदार का। अब देखते हैं इसमें आपका प्रॉफिट। मान लेते हैं आप ऑनलाइन भी सेल कर रहे हो, ऑफलाइन भी सेल कर रहे हो, दोनों का मिला के आपने दिन का जो प्रतिदिन होता है वो दिन का 200 केजी ही गुड़ सेल किए। अब 1 केजी में आपका प्रॉफिट है 15 रुपया, तो 200 इंटू 15 रुपया ये हो जाता है आपका 3000 रुपया। अब 3000 को हम 30 दिन से इंटू करते हैं। अब 30 दिन से इंटू करने पर यह हो जाता है आपका 90,000 रुपया। अब आपको महीने का 90,000 मिल रहा है। क्या ये इनकम कम है दोस्तों? अब आप बताइए इसमें कितना पैसा है। आप कह रहे थे क्या गुड़ का उद्योग चलेगा? बिल्कुल चलेगा भाई। चलेगा क्या, दौड़ेगा। अब देखते हैं हम हमारा दूसरा बिजनेस। हमारा दूसरा बिजनेस है दोस्तों अचार का बिजनेस। अब आप सोचेंगे ये किस चीज का बिजनेस बता रहा है, भला ये क्या चलेगा ऐसे करके। तो मैं आपको बता दूं, अगर दुनिया में किसी भी चीज को सबसे ज्यादा खाने वाला है तो वो चीज है अचार। आप कहीं भी चले जाए, आप 5 स्टार होटल में चले जाइए, 2 स्टार होटल में चले जाइए, रेस्टोरेंट में चले जाइए, ठेला में चले जाइए, गांव में चले जाइए, शहर में चले जाइए, अचार के बिना तो कोई व्यक्ति खाना ही नहीं खाता। तो इसका भी आप बिल्कुल आराम से बिजनेस कर सकते हैं। अब आप देखना, एक ही जैसा, जैसे कि आम का अचार ले लेते हैं या नींबू का अचार, जो भी है, एक ही अचार का 5 लोग अचार बना रहे हैं, सेम प्रोडक्ट डाल रहे हैं, जो मसाला है, नमक है, मिर्च है, सेम डाल रहे हैं, सेम विधि से बना रहे हैं, फिर भी उनका स्वाद को चख कर देखना, 5 का बिल्कुल अलग अलग ही स्वाद रहेगा दोस्तों। अब आपको करना क्या है, बस वैसे ही आपको स्वाद लेना है। जो अचार बना रहे हैं उसके पास जा जाके स्वाद लेना है और जिस किसी का भी अचार आपको स्वाद जो है अच्छा लगा उसका अचार को आपको सेल करना है। अब आप कहेंगे कि मैं सेल कैसे करूं? तो जैसे आप गुड़ का ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीका से सेल किए हो, सेम वैसी ही इसका भी सेल करना है। ऑनलाइन भी सेल करना है,
ऑफलाइन भी सेल करना है। ये भी बिजनेस आपको दोस्तों अच्छा खासा इनकम कमा के देगा। तो भैया हम चलते हैं आज का हमारा तीसरा बिजनेस की तरफ। ये बिजनेस है ऑनलाइन मार्केटिंग का। अब भैया इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस कहीं से जो ऑनलाइन मार्केटिंग सिखा रहा है वहां 1-2 माह का समय दिए आपने और ऑनलाइन मार्केटिंग सीख गए। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। फिर जो करना है उसका क्या कहना, जो भविष्य का साल है जैसे कि 2025, 26 और 2027, अभी के डेट में आप देखना दोस्तों, जो मार्केट को बोलते हैं, जो मार्केट है वो 50-50% हो गया है। 50% ऑनलाइन हो गया है, 50% ऑफलाइन हो गया है। अभी के डेट में जब 50-50% हो गया है तो आगे के जो भविष्य का जो समय है 26, 27, 28, उसमें आप देखना ऑनलाइन का ही जमाना रहेगा। ऑफलाइन को आदमी भूल जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि वो बाजार जाकर कोई प्रोडक्ट खरीद ले या फिर बाजार जाकर वो कोई सामान का खरीदारी कर सके। सभी के पास टाइम का बिल्कुल अभाव रहेगा। इस चक्कर में ऑनलाइन का मार्केट इतना उछाल में आएगा दोस्तों, अगर आप इसे सीखकर अभी आप स्टार्ट करते हो तो भविष्य में आपको ये अच्छा खासा इनकम जनरेट करके देगा। अब देखते हैं चौथा बिजनेस। हमारा चौथा बिजनेस है बर्थडे डेकोरेट का। अब आप बोलोगे ये तो टेंट का धंधा बता रहा है ऐसे करके, तो नहीं, ये अलग है। इसमें आपको टेंट नहीं लगाना है, उसके अपेक्षा आपको छोटे छोटे जो रिसेप्शन है, जो बर्थडे पार्टी हो गया, एनिवर्सरी पार्टी हो गया, जैसे शादी बर बिहाव का रीति रिवाज का अलग अलग फंक्शन रहता है, उसका डेकोरेट हो गया। आप छोटे छोटे ऐसे ही फेस्टिवल को डेकोरेट करेंगे और उसका ऑर्डर लेंगे। अब आप बोलेंगे कि ये बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा ऐसे करके, तो मैं बता रहा हूँ इसका डिमांड इतना है। क्यों? क्योंकि जो टेंट वाले हैं वो भी इसको झंझट समझते हैं, काफी मात्रा में वो टेंट लगाते हैं, तो छोटे मोटे जो डेकोरेट का काम रहता है उसको डेकोरेशन वाले को दे देते हैं। साथ ही दोस्तों मैं इसका प्रॉफिट मैं बता रहा हूँ। आप अगर महीने में 10 ही जगह डेकोरेट करते हैं और एक जगह का 10,000 चार्ज लेते हैं तो 10 × 10,000 ये हुआ आपका 1 लाख रुपया। अब महीने का आपको 1 लाख मिल रहा है। क्या ये कम है दोस्तों? अब अगर इसमें आप पैसा नहीं लगाना चाहते, फ्री में काम करना चाहते हो, तो आप क्या करना, आप ग्राहक से ऑर्डर ले सकते हो। जो भी डेकोरेट है वो डेकोरेशन करने का ऑर्डर ले सकते हो। उसके बाद जो डेकोरेट कर रहा है अन्य और लोग कर रहे हैं उसको आप ऑर्डर दे दो और जो आपका कमीशन रहेगा उसको आप काट लेना। अब एक डेकोरेशन में आप 3,000 भी कमीशन काट रहे हो, 10 डेकोरेशन दे रहे हो, तो महीने का आपका बैठे बैठे 30,000 बन गया दोस्तों। अब देखते हैं यह बिजनेस चलेगा या नहीं ऐसे करके। तो मैं बता दूं, ये जो बिजनेस है, अगर इस बिजनेस को आप करेंगे तो आप बिल्कुल ग्राहक का डिमांड को उसे पूरा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को अपना बर्थडे मनाना है, हर व्यक्ति को अपना एनिवर्सरी मनाना है, अन्य बहुत सारा ऐसा फेस्टिवल रहता है दोस्तों जिसमें वो डेकोरेशन का झंझट नहीं पालना चाहते और 10-15 हजार में वो डेकोरेट करने के लिए ऑर्डर में दे देते हैं। इस इक्वेशन में ये जो बिजनेस है दोस्तों एकदम ट्रेंडिंग बिजनेस है। अगर इसमें आप अभी करते हो तो अच्छा खासा इनकम आपको जनरेट करके देगा। तो भैया ये थे हमारे आज के 4 बिजनेस, जिसमें से आप कोई भी एक बिजनेस को करके आप अपने ही घर में पैसों का पेड़ बिल्कुल लगा सकते हैं। जाते जाते मैं आपको एक टिप देना चाहता हूं। आप अभी कोई भी काम कर रहे हो या करने के लिए सोच रहे हो तो एक काम बिल्कुल करना, आप ऑफलाइन कर रहे हो उस बिजनेस को तो बिल्कुल ऑनलाइन बिल्कुल करना। क्यों? क्योंकि जो ऑनलाइन का मार्केटिंग है दोस्तों भविष्य में विस्तृत होने वाला है। अभी के माहौल में 50-50% हो गया है मार्केट, तो अगले जो 30 साल 3 साल 4 साल का जो समय है वो ओनली फॉर ओनली ऑनलाइन पर आने वाला है। तो मेरा टिप यही है दोस्तों कि आप जो भी सामान का सेल कर रहे हो ऑनलाइन बिल्कुल करना। तो मैं हूं मुकेश चंद्रवंशी, फिर मिलते हैं अगले ऐसे ही छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस आइडियाज के साथ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब